प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्मैजिक योगा स्कूल। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी क्रियाएं करें जिससे कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप लोगों के भी मन में जहन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आखिर कितने सारे आर्टिकल पढ़ें, कितनी सारी नॉलेज सेशन सुने और उससे पता लगे कि क्या करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वैज्ञानिक तरीकों से बताऊंगा कि उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण क्या है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपका शरीर अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादातर रूप से आपके पेट के एरिया पर ले आता है। ऐसा लाने का कारण ये होता है कि जब भी ब्लड सर्कुलेशन किसी भी एरिया में बढ़ता है तो उस एरिया का ज़्यादा यूज़ होने लगता है, या फिर ऐसा कहें कि जिस किसी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन या यूज ज़्यादा होता है, शरीर अपने आप से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। सेम उसी तरीकों से अगर हम बात करें तो पेट पर सर्कुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत केवल खाने को पचाने के लिए होती है। अब पेट पर जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो क्या होगा कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब यदि आप ऐसा खाना खा लें कि आपका वो डाइजेस्ट होने के लिए पेट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, आप कम चबाकर खाना खा लें, या ऐसा कहें कि आप नॉन वेज या तामसिक चीज़ें या राजसिक ज़्यादा चीज़ें खा लें, तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा खाने को पचाने के लिए। अब आपका शरीर उस ऊर्जा को पैदा करने के लिए अपनी ऊर्जा का व्यय करना शुरू करेगा। मैंने क्या कहा कि उस ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, जो खाने से जो डाइजेशन होगा और खाने से डाइजेस्ट होकर जो ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को बनाने के लिए आपका शरीर ऊर्जा को लगाएगा, मतलब अपने शरीर की एनर्जी को लगाएगा। आप कोई भी काम करते हैं, जो लोग अक्सर ज़्यादा बोलते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, वो लोग आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब कभी भी ऊर्जा कम हो जाती है तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। जब कभी भी ऊर्जा कम होगी, आपको खाना खाना पड़ेगा उसको रिचार्ज करने के लिए। मैंने क्या कहा, किस चीज़ के लिए खाना खाना पड़ेगा? ऊर्जा को वापस बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन को, जो ऊर्जा का जो सर्कल आपके सर्किट अंदर जो चल रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। जो लोग खाना नहीं खाते, जो लोग कम खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऊर्जा को कम करते जा रहे हैं। आपके शरीर ने फैट्स के माध्यम से या फैट्स के रूप में कई सारी एनर्जी बैकअप के रूप में बचा के रखी हुई है, पर वो इतनी जल्दी यूज़ या बर्न नहीं होती। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं कि खाना खाने के बाद हम क्या करें। खाना आपने खा लिया, उसके बाद यदि आप वॉक पर जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा या लोग करते हैं कि वॉक पर चले गए। वॉक पर जाने से क्या होगा कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पैरों का इस्तेमाल करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होगा कहाँ होना चाहिए? पेट पर, और कहाँ जा रहा है? पैर पर। तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा भ्रम है कि खाना खाने के बाद कुछ देर वॉक कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत बंद करिए, पहली बात। दूसरा, आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद लेट जाओ भी थोड़ी देर। खाना खाने के बाद अक्सर लोग लेटते हैं, लंच करने के बाद स्पेसिफिकली। वो जो आलस आता है वो क्यों आता है? क्योंकि शरीर को बहुत ऊर्जा का व्यय करना पड़ रहा है, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए। खाने से जो ऊर्जा है उसमें से निकालने के लिए शरीर को काफ़ी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। इसके कारण शरीर में आलस आ जाता है, आपका सुस्ताने का मन करेगा। अब कमाल की बात तो ये है कि हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, और खाना खाते ही हमें नींद आती है। समझ रहे हो कि खाना खाया हमने एनर्जी को जनरेट करने के लिए, पर खाना खाते ही हमें क्या आ गई? नींद। इसका मतलब कि आपने राजसिक या तामसिक खाना खाया है। कभी भी फ्रूट्स खा के आप सो नहीं सकते,
या फ्रूट्स खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स आपको एनर्जी दे देंगे। ग्लूकॉन डी पीकर या चीनी का पानी पीकर या गुड़ का पानी पीकर आप सो नहीं सकते। क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि वो आपको तुरंत एनर्जी दे देगा। वो सब सात्विक खाना है, ग्लूकोज मिल जाएगा शरीर को। पर आप नान खा लीजिए, नॉनवेज खा लीजिए, आपको तुरंत आलस आ जाएगा कि थोड़ी देर लेट जाऊं, सुस्ता लूं। ये सब इसी कारण से होता है कि शरीर को ज़्यादा एनर्जी का व्यय करना पड़ता है आपको एनर्जी जनरेट करने के लिए खाने से। तो यदि हम लेट जाएंगे तो क्या होगा? लेटने से शरीर एक रिलैक्सेशन के मोड पर आ जाता है। दूसरी बात, जैसे ही आपके ग्रेविटी ने काम करना है कि आपके खाने को वो आगे कर दे। आगे कैसे कर दे? कि अब स्टमक से खाना कहाँ जाना है? स्टमक एरिया से खाना जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा उसको जाने में। तब तक के लिए आपको किस आसन में बैठना चाहिए? वज्रासन में बैठना चाहिए। यदि आप शव आसन जैसी चीज़ें कर लेते हैं, या फिर आप राइट साइड करवट लेके लेट गए, या आप कूदने वाला कोई भी काम कर लेते हैं, तो तुरंत खाने को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। जिस किसी को भी या जिस किसी के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आप लोग खाना खाने के बाद वज्रासन में ही बैठें। अब वज्रासन ही क्यों? वज्रासन में आप अपने पैरों को मोड़कर बैठते हैं। कुछ देर के बाद, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो यह 2 या 3 मिनट के बाद ही आपके पैरों में सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। आपके पैर सोना शुरू कर देंगे, नमनेस आ जाएगी। ऐसा इसके कारण से आता है क्योंकि आपने अपने घुटनों को बेंड करके अपने आप को या पैरों में सर्कुलेशन को कम कर दिया। अब जब आपने पैरों में सर्कुलेशन कम कर दिया तो आपके शरीर को कम एफर्ट करना पड़ रहा है और अच्छे से पेट के एरिया में आप क्या करेंगे? सर्कुलेशन को बढ़ा चुके होंगे। अब जब सर्कुलेशन पेट के एरिया में बढ़ेगा तो अपने आप ही खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कोई एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर इंडाइजेशन से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एकमात्र वज्र आसन ही एक ऐसा आसन है कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। कोई वॉकिंग नहीं करनी, कोई जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भी किसी तरह की दूसरी क्रिया नहीं करनी। कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए इस चीज़ को रूल बना लो कि खाना खाने के बाद 15 to 20 मिनट्स तक वज्रासन में बैठना है। जल्दबाजी में खाना कभी भी ना खाएं, या जल्दी जल्दी या जाते हुए या वॉक करते हुए खाना कभी भी ना खाएं। वॉक करते हुए यदि आप खाना खाते हैं या फिर बैठकर, जैसे स्टूल पर, या आजकल बड़ा ट्रेंड है चेयर पर बैठकर या खड़े होकर खाना खाते हैं, उससे क्या होता है? उससे आप अपना खाने को डाइजेस्ट कर ही नहीं रहे हो, आप केवल स्टोर कर रहे हो। तो आपकी बॉडी भी उस खाने को स्टोर करती रहेगी। पहले टाइम के गांव के लोग काग आसन के अंदर खाना खाते थे। काग आसन में खाना खाने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये होता है कि काग आसन में खाने से आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। अपने पेट का 50% क्षमता तक ही आप खाना को खा पाएंगे। तो एक तो खाया कम, और ऊपर से हमने क्या किया? सर्कुलेशन को कम कर दिया। वो वज्रासन करते थे। तो कभी भी व्यक्ति मोटा नहीं होता, कभी भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करता। और जिसका पेट अच्छे से साफ होता है, जिसके पेट में कोई रोग नहीं, तो उसके शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं आता, पसीने में स्मेल नहीं आती, जीभ सूखती नहीं है बार बार, या फिर चक्कर नहीं आते, या इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती, पसीने में स्मेल नहीं आती जैसा कि मैंने बताया आपको। और इसके साथ साथ आलस नहीं आता, काम में मन लगता है, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है काम को लेकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है हमारे योग में, हमारे शास्त्रों में। ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये अलग अलग तरीक़ों से आप जैसे आसन को करते हैं, ये आप प्राणायाम करते हैं, आपको जीने का सलीका, जीने का सही तरीका, सोना कैसे है, जागना कैसे है, क्या अपनी प्रक्रिया करें, क्या आप खाएं, कैसे आप रहें, कैसे समाज में रहें, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं 200 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में। तो आप लोग चाहें तो ऐसे ही अनेकों
बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस कोर्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाला है, आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।